हम अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत ज्यादा जातियां हो रही थी, तब जाके इस तरह के कानून बने। इसका मिसयूज होने लगा, मिसयूज रिसेंट टाइम से ज्यादा होने लगे। पहले तो इक्का दुक्का केसेस आपको लाखों में मिलते थे, तो अब क्या होगा, रिसेंट टाइम में मिसयूज उसका बहुत मिलने लगा। इस केस में अभी हम ऑब्वियसली न्यूट्रल होके बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ का की स्टोरी हम पूरा नहीं जानते। एक इंसान ने इतना वो तंग आ गया कि उसने उतना बड़ा कदम उठा लिया। सामने वाले की भी स्टोरी, जैसे मैंने जिसमें थोड़ा रिसर्च किया, तो सामने वाले की भी स्टोरी हमने सुनी। तो इनका एक ट्रबल्ड मैरिज रहा है। जैसे कई बार ट्रबल मैरिज में क्या होता है कि पहली बात तो इनका एक शादी वाली वेबसाइट होती है, उसके थ्रू इनकी शादी तय हुई थी। और जिसके चलते इन पहले से एक दूसरे को उस तरह से जानते नहीं थे, तो एक तरह का प्रॉपर अरेंज मैरिज भी नहीं था। प्रॉपर अरेंज मैरिज में तो कोई मीडिएटर ऐसा होता है जो दोनों फैमिली को ठीक से जानता है। एक इनमें मिनट ऐसे शुभम जी, सिचुएशन। प्लीज आप सब ना अपना माइक को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, फीडबैक आ रहा है। प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू म्यूट योर माइक, थैंक यू। शुभम जी प्लीज कंटिन्यू। जी जी, तो ये प्रॉपर अरेंज मैरिज भी नहीं था जैसे इंडियन सोसाइटी में अमूमन होती है। तो ये मैरिज साइट से हुई हुई शादी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों कुछ समय शुरू में रहे, फिर इनकी ऑब्वियसली डिफरेंसेस बहुत थी। और ऐसे एक सिचुएशन आ गया कि जैसे इनकी जितनी बातें दोनों तरफ की मैंने बातें सुनी, तो पैसों की भी बात आ गई। उनके बीच में जॉब वाइफ की चली गई थी, तो उन्होंने छोड़ दिया था, चली गई थी। तो कुछ उन उसमें से जो उन्हें पैसे मिले, वो पैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। तो फिर हस्बैंड ने उस पैसे कुछ इन्वेस्ट किया, बिजनेस में कुछ में लगाया। बाद में उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे अपने हस्बैंड से, तो कुछ उनके हस्बैंड ने अपने ब्रदर इन लॉ को भी पैसे दिए थे। तो वो कुछ उसको डिडक्ट करके उन्होंने वो पैसे दिया। तो ये पैसों का मामला भी इसमें आ गया, फिर बच्चे की कस्टडी को लेके आ गया। और एक ट्रबल मैरिज था। हाँ, इस सिचुएशन क्या हो गया कि इंडिया में एलिमनी सिस्टम, जो मेंटेनेंस सिस्टम है, क्योंकि इंडिया में प्रीनप एग्रीमेंट हम शादी से पहले नहीं कर सकते। विदेश में हम कर सकते हैं कि बहुत जगहों में प्रीनप हो जाता है, शादी से पहले एग्रीमेंट तय हो जाता है। इंडिया में उस तरह की मेंटेनेंस लॉ नहीं है, प्रीनप इनवैलिड है। तो प्रीनप जब नहीं था, पहले से एक एग्रीमेंट नहीं था, तो एलिमनी तो आ ही जाती है। एलिमनी एक सिचुएशन ऐसा है कि आपको आपके मतलब जिस तरह की हैसियत है, उस हिसाब से आपको वाइफ और किड को मेंटेन करना पड़ता है। ये प्रॉपर फैक्ट है। इसमें ये कोर्ट कंसिडरेशन में जरूर लेता है कि अगर वुमेन वर्किंग है तो उसमें कुछ कंसिडरेशन में लेता है। फिर भी आपको ये सोचना होगा कि जो पैसे पहले उनकी जो सैलरी थी, जो लमसम सैलरी 80 to 85 के इंडियन रुपीज में थी, तो उनके सन के लिए कोर्ट ने वाइफ के लिए कोई डायरेक्ट मेंटेनेंस नहीं दिया था, मंथली मेंटेनेंस सन के मेंटेनेंस के लिए दिया था, क्योंकि वाइफ वर्किंग थी। तो सन के मेंटेनेंस के लिए उनको एक पैसा दिया था 40 के, जो कि हम ऑब्वियसली अगर उनको सही, अगर लीगल गाइडेंस मेरे हिसाब से पूछा, अगर जान उनको मिलता, तो अगर उनको लग रहा था ये ज्यादा है, तो इन दैट केस उनको हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए था यूपी में। तो उन्होंने वो अप्रोच नहीं किया, मे बी सही, और उनके साथ हुआ भी है, क्योंकि वो भी आप देखो ना, इतनी हियरिंग्स नहीं होती। 2 साल में 120 हियरिंग्स होने का मतलब किसी को जानबूझकर सामने वाले के एडवोकेट ने पूरी तरह से उस सिचुएशन को यूज किया कि इनको, इनके जो एडवोकेट तो उतने वेल इक्विप्ड नहीं होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि इतनी हियरिंग्स नहीं होती, इनको बार बार बैंगलोर से यूपी अप डाउन करना पड़ रहा था, जिसके चलते ऑब्वियसली कोई भी मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और सिचुएशन वर्स ही हो रही थी इनके बीच। इतना बड़ा स्टेप इन्होंने इसीलिए उठाया, अगर आप देखा जाए तो एक एलिमनी का अमाउंट इतना था कि जिसका डिमांड किया गया। अमूमन जो भी इस तरह की जब डिवोर्स होते हैं इंडिया में, तो एलिमनी अमाउंट जो होती है वो एक जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा आप बोलते हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर वो घटते घटते एक लमसम अमाउंट में आ जाता है कि इतना आपको देना है। वो भी अभी डिस्कशन में चल रहा था। बाकी इनके उन्होंने कुछ करप्शन की भी बातें बताई, जो कि हो सकता है, उसका तो कोई प्रूफ नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन उनकी अगर बात, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन है ना, किसी ने अपने जाने से पहले कुछ कहा है, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन जैसा लॉ में मानते हैं। तो उस चीज को देखा जाए तो इसमें ये है कि जुडिश लॉ से ज्यादा जो उस चीज को देख रहे थे, उनकी मैं खामी बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने ध्यान इसमें सही से नहीं दिया। और इन्होंने इनको लीगल एक्सेस सही नहीं मिलना, और स्टेट का थोड़ा हेल्प नहीं, स्टेट को हेल्प हमेशा करना चाहिए। आज फैमिली लॉ में स्टेट कोई हेल्प नहीं करती, उन्हें एक लॉ बना के छोड़ दिया है। अब उसमें जुडिशरी उस चीज को जिस तरह से यूज करना चाहती है वो नहीं कर पाई, और उनकी तरफ थोड़ा झुकाव तो नहीं था, क्योंकि जो जज भी थी, ऐसा माना जाता था कि वो उनके प्रायर हिस्ट्री को देखा जाए तो वो ज्यादा इस केसेस में वुमेन की तरफ होती थी शुरू से, तो उस चलते भी उनको बेसिकली उनको इतना दौड़ना पड़ा, इतना अप डाउन करना पड़ा इस चलते, और उतना वो मेंटली रिटार्डेड हो गए थे। और पैसों की बात आ गई थी, तो जिसके चलते वो शायद वो दे
उतना उनके पास था भी नहीं और वो देना भी नहीं चाहते, दोनों सिचुएशन थी उनके पास। तो उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया, तो बेसिकली वो ट्रबल मैरिज के चलते ये सब हुआ। अब सामने वाले की भी स्टोरी अब तो धीरे धीरे आ रही है, उनका उनका पक्ष भी सुनने के बाद ही हम कुछ ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उनको इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहिए था। किसी भी सिचुएशन में इतना एक्सट्रीम स्टेप तो किसी को नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जो लिया वो बहुत ही, मैं तो मानता हूँ, गलत था। जी शुभम जी, शुभम जी, बहुत मैं अच्छे सिर्फ से आपसे आपने एक एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन हाँ जी, जी, हाँ जी, मैं बोलिए, एक बोलिए। एक क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछूंगी कि ये जो अतुल जी ने जो लिया, ये तो बहुत ही मतलब मतलब दिल दहला देने वाली जैसे ये हो गई, सिचुएशन हो गई, ठीक है। लेकिन क्या रियल में जो इतना अमाउंट जो मांगा गया था एलिमनी के लिए, ठीक है, क्या सरकार को भी इसमें एक भूमिका नहीं निभानी चाहिए जो कि इतना से इतना अगर किसी का सैलरी पे भी अगर डिपेंड करते हैं कि ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने ऊपर लेके बोल रही हूँ, अदरवाइज़ किसी को बुरा लग सकता है। मैं अपने अगर मेरे हस्बैंड की सैलरी 1 लाख है, तो मुझे इतना उनका सैलरी का इतना परसेंट मुझे मिलेगा एलिमनी में और उससे अगर हम जैसे जैसे हर मंथ का खर्चा बोलते हैं, ठीक है? तो वो अगर उस पे भी अगर करते हैं तो इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि ऐसे ना मैं मेरे घर के पास में ये मैं रियल स्टोरी भी बता रही हूँ, मेरे घर के पास में भी एक ऐसे सेम सिचुएशन हुई बट वो हुआ कि उतना हाइलाइटेड ये वो नहीं हुआ, सब कुछ मतलब इनफैक्ट उनके ससुराल वाले भी ये सब मिल के दबा दिया गया क्योंकि लड़का सिंगल था, ठीक है? उसके घर उसके साइड से मतलब ऐसे रिलेटिव्स थे बट अपने घर का कोई भी नहीं था। दैट मीन्स मतलब अनाथ था, ठीक है? तो मतलब मुझे एक क्वेश्चन था आपसे कि ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, आप कह रहे हो कि एल्यूमिनी अमाउंट क्या गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर देना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ जी सामने हाँ, वाले की अगर कोई कैपेबिलिटी। अगर डिवोर्स के लिए अप्लाई करता है या फिर डिवोर्स लेता है तो ऐसा कुछ अमाउंट हो, चलो ठीक है लड़का जॉब कर रहा है, ठीक है? अगर वो उतना जॉब कर रहा है उसका जो भी सैलरी होगा, ठीक है? तो इस उसका इतना परसेंट वाइफ को मिलना चाहिए अगर वो अलग होती है तो। और बहुत लोग एक साथ इतना अमाउंट मतलब माँगते हैं, ठीक है? कि जैसे मान लीजिए अभी इनका ही केस का ले लेते हैं, इन्होंने 1 करोड़ रुपए माँगा था ना एलिमनी के लिए, तो वो अमाउंट एक्सेस नहीं हो गया? इंसान तो ये ऐसे डिप्रेशन में चला जाएगा ना। जी, जी, वो बात सही है। एक्सेस अमाउंट एंड ऑल ये तो डिस्कशन की चीज़ है, मैं मानता हूँ। हाँ, एक्सेस कई लोगों के लिए था, मे बी इस केस में उनको लगता हो उनके हस्बैंड के पास इतना पैसा है इसलिए उन्होंने माना। क्योंकि बहुत सारी इंडिया में तो एलुमनी केसेस हमने देखे हैं, जब 3-3 रोशन करके एक्टर हैं, उनको 300 करोड़ अपनी वाइफ को दिया था एलुमनी। तो वो तो सबके सिचुएशन में अलग होता है। हाँ, ये है कि इसमें हमें कई बार क्या होता है, कस्टडी के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाइल्ड कस्टडी के लिए 40 के मेंटेनेंस आप दे रहे हो, 46 में, इन दैट केस बेस्ट चाइल्ड फादर के साथ रहता। क्योंकि चाइल्ड बहुत छोटा था अभी और कुछ समय बाद उनके फादर अगर फिर से रिकस्टडी की बात करते तो उनको मिल ही जाता, क्योंकि वो इतना पैसा वो जो पे करने को रेडी थे। और मदर उस चीज में, क्योंकि वर्किंग उस समय उन्होंने शुरू में तो दिखाया कि मेरी नौकरी छूट गई, फिर उन्हें काम कर रही थी, तो उस पे फिर डिबेटेबल हो जाता। तो फिर ये कस्टडी अमाउंट कम होना ही होना था, क्योंकि फिर वो कहते कि मदर जो है वो भी अर्न कर रही हैं, तो कस्टडी के लिए इतना अमाउंट नहीं, अगर मैं इतना दूंगा तो मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकता हूँ, वो कह ले सकते थे। दूसरी चीज, उनको इतना पैसा देना था, वो तो नीचे कोर्ट डिसाइड, फैमिली कोर्ट करी, तो आराम से वो हाई कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट जाके इस चीज को रखते, तो वो उसमें उनको अपील करने का मौका मिलता। इतने ट्रायल्स के लिए उनको जब एक जज बुला रहे थे, तो जज चेंज करने का भी एप्लीकेशन दे सकते थे, उन्होंने वो भी नहीं किया। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनको सही लीगल गाइडेंस नहीं मिलने की थी। हमें कोई ज्यादा नया लॉ लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो चीज हम कर सकते हैं कि मेन कमीशन इंडिया में बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन के भी राइट्स होते हैं, उन तो वो तो नहीं है, बन रहे हैं इंडिया में, तो वो बनना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो हाई कोर्ट अप्रोच करते तो हेल्प होता, या फिर नीचे ही लोअर कोर्ट में अगर जज चेंज किए जाते, क्योंकि उनको जब ये लग रहा था इतना उनको 120 बार बुलाया गया 2 साल में, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस उनको जज चेंज का स्पेशली पहले ये करना था। और वो उन्होंने क्यों नहीं किया इसके लिए, तो फिर मतलब ऑब्वियसली
उन्होंने दूसरा कोई सेकंड ओपिनियन नहीं लिया। इस तरह केसेस में हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन हमेशा लेना चाहिए। जितने आप लोगे तो आपको हेल्प हो ही जाता है। और आपको वो भी तो देखना था ना, आपके एडवोकेट क्या कर रहे थे कि आपको इतनी बार हियरिंग पे बुलाया जा रहा था, तो कुछ तो ऑब्वियसली आपके साथ गलत हो रहा था, तो आप वो भी नहीं किया, आपने वकील भी चेंज नहीं किया, तो आपने सही में लीगल एक्सेस सही से यूटिलाइज ही नहीं किया। क्योंकि मेंटेनेंस के बहुत सारे केसेस होते हैं, ये सब क्यों मीडिया में हाईलाइट केसेस हो गए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज उन्होंने कर दी। और कुछ हाई प्रोफाइल केसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है एलिमनी वाली। बाकी कई सारे ऐसे एलिमनी के केसेस मैंने देखे हैं लोअर लेवल में, कि अगर वो पैसे मतलब हस्बैंड की अच्छी खासी नौकरी भी, फिर भी उतने मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, बहुत कम कर दिया जाता है। क्योंकि अंत में सामने वाली पार्टी, जो दूसरी पार्टी होती है, उसको कुछ पैसे चाहिए होते, तो वो इस इंटरिम मेंटेनेंस तो कुछ कोर्ट पहली 2 हियरिंग में बांध देती कितने तो रुपए आपको देने हैं, बाद में वो कम ही हो जाता है और वो धीरे धीरे लोग उस पे सेटल हो जाते हैं। ये सेटल हो ही जाता है। कुछ कुछ चीजें गलत है, क्योंकि जैसे डाउरी एंड ऑल ये लगा के किया जाता है फैमिली पे, और गलत गलत एलिगेशन लगा, ये तो होता ही होता है। लेकिन फिर भी जैसे अब डाउरी वाले भी जो एक्ट है, उस पर डायरेक्ट अरेस्ट वाले रूल्स भी हट चुके हैं। सब कोई रूल्स नहीं, आप डायरेक्ट अरेस्ट कर लेंगे फैमिली को, तो कानून बहुत ज्यादा से लिबरल हो चुका है। बस ये कि लोग सही से जानते हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में तो ये आराम से नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे छोटे शहरों में अभी भी जो है लूप होल्स लोग ढूंढ के इसको मिसयूज कर लेते हैं, जिसके चलते लोग फंसते रहते हैं। और मेट्रो सिटीज में अभी बहुत सारे लोग इस चीज को जानने लगे। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एलिमनी वाले केसेस में मैक्सिमम टाइम अगर आदमी को पैसा देना भी पड़ रहा है, तो इन दैट केस वो सेटलमेंट बहुत आसानी से नॉर्मल कम पैसों में हो जाता है। इस केस में नहीं हुआ, क्योंकि इनके साथ सिर्फ उनको एक तो पैसे देने का भी प्रॉब्लम आ रहा था, और दूसरी चीज थी उनके साथ लीगल वे में भी कुछ सही नहीं हुआ, इसलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच गई थी। और ऑब्वियसली ट्रबल मैरिज के चलते वो तो एक प्रेजिडिस भी उनके मन में था बहुत सारी चीजों का, जिसके चलते पूर्वाग्रह से जो ग्रसित कहते हैं, कई चीजें उन्होंने सोच के, जिस तरह जितना लंबा उन्होंने वीडियो बनाया उसमें हम समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी चेंजेस थी उसमें, और एक बहुत चीज मैं और डिप्रेशन जैसी थी। हाँ जी, एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, शुभम जी ने बहुत अच्छे से समझाया, पर एक इंसान जो कि एक मतलब इंजीनियर के लेवल पे कहीं पे अच्छे शायद एमएनसी में जॉब कर रहे थे वो, उनकी मिसेज़ भी शायद उसी ऐसे ही कुछ सिमिलर जॉब में है, और अच्छी खासी ऑब्वियसली कमाई भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, बेबी भी उनके उनके है, तो मतलब फैमिली एक तरह से कंप्लीट है। उसमें फैमिली में जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब ठीक है, मान सकते हैं कि एक की कुछ और उम्मीदें हो सकती हैं शादी से या रिलेशनशिप से, और दूसरे की कुछ और हो सकती हैं। पर जहाँ पे आपका फैक्टर पैसा नहीं है, जहाँ पे आपके फैक्टर में ये नहीं है कि भई कंस्ट्रेंट ये नहीं है कि आपकी फैमिली नहीं बढ़ रही, क्योंकि कई लोगों के ये भी प्रॉब्लम होती है कि फैमिली नहीं बढ़ रही, या फिर इतना पैसा नहीं है कि आप ज़रूरतें पूरी कर सको। वो भी है, वो भी है। फिर क्यों एक एक लड़के के ऊपर, जो कि मतलब देखो, कोई भी अपनी जान, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर इतना बड़ा स्टेप उठाता है ना, तो और वो भी एक पढ़ा-लिखा इंसान, समझदार इंसान, जो कि वीडियो बना रहा है, सारी चीज़ें बता रहा है कि इतने केसेस मेरे ऊपर लगे हुए हैं, और मतलब मैं जौनपुर से वहाँ तक जाता था। कई बार वहाँ पे डेट भी शायद चेंज हो जाती थी, शुभम जी, वो बता रहे थे ना कि कहीं पर कुछ होता है, जब जज नहीं बैठे होते, या फिर वो ईज़िली चेंज कर देते हैं डेट। तो वो सारे एक्सपेंसेस, और वो अपनी छुट्टियाँ भी बता रहे थे कि मुझे मही साल में इतनी सिर्फ छुट्टियाँ मिलती हैं, और इतनी सारी डेट्स होती थी कि मुझे बार-बार ट्रैवल करना पड़ता था। फिर वहाँ जाने का खर्चा, फिर वहाँ जाके कुछ भी नहीं होता था, फिर वहाँ से वापस आना, वो जो मेंटल हरासमेंट इतने टाइम की हुई, है ना? वो जो खर्चा इतना लगता था, बच्चे से भी एक तरह से, जो भी ऑब्वियसली शायद नहीं मिलने दिया जाता होगा, और जो इतने तरह के केस जो पूरे परिवार के ऊपर लगाए गए, तो इंसान ना एक जगह पे आके ना फेल हो जाता है। जब उसको लगता है ना कि भई मेरी फैमिली को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भई मैं तो हो ही रहा हूँ, मैम, जी मैम, लेकिन मेरे मैं आपको मैम, मैं भी आपको कुछ बीच में डिस्टर्ब करना मतलब इंटरप्ट करना चाहूंगी, आप जो बोल रही हैं, है ना? जी, थोड़ा सा अगर आप मुझे, मैं बिंदास ब्लॉग हूँ और थोड़ा रिलेशनशिप वेलकम है एडवाइजर आपका। हूँ, इंस्टाग्राम में के जी, फॉलोअर्स है मेरे। तो जी, जी, मेरे प्रियंका को जी, ये आपका लगता है बहुत-बहुत मैम, वेलकम है। आप शायद फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना प्रियंका जी हमारे साथ? जी जी मैम, फर्स्ट टाइम जुड़ी हाँ हूँ जी। और मुझे अच्छा लग रहा था। तो क्या होता है कि आदत है थोड़ा ओपिनियन देने की, तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पर ओपिनियन नहीं, देना नहीं, आप चाहिए। बहुत वेलकम है। हाँ जी, बोलिए, थैंक यू बोलिए। मैम। मैं ये बोल रही हूँ मैम कि आप जो भी बता रहे हो सब सही बोल रहे हो कि यार मरना और ये प्रॉब्लम या इस पॉइंट पे पहुंचना आसान नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर हुआ होगा इसलिए।
बट मैम मैं सबसे ज्यादा हम इम्पोर्टेंट ये चीज रखें कि हम समाज को, जो सोसाइटी, उसको ये मैसेज दे सकते हैं कि माना कि ऐसा मेंटली टॉर्चर हुआ होगा कि इस पॉइंट तक पहुंच गए, बट आप इस चीज से एग्री करोगे कि बहुत सारे सोल्यूशन हैं। अगर हम थोड़ा सा रुक जाए ये कदम उठाने के पहले, आप यकीन मानो कि इसका भी सोल्यूशन निकल कर आता। और इसका सबसे मतलब, अगर मैं भी आपसे अभी कोई लाइव में बात कर रहा था जिन्होंने बताया सारी चीजें, बट मैं एक पॉइंट देना चाहूंगी कि सीधे अगर वो ये कर देते कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे जेल के अंदर डाल दो, खत्म करो कहानी, ठीक है, मेरे लगता है कि मतलब मरना मतलब, मैं वो नहीं बोल रही हूँ आप उसको अदर वे में मत ले जाओ, बट ये ना बहुत ही वीकनेस की निशानी है, क्योंकि यार जिंदगी ना एक ही मिलती है, तो उसे ना हमको जीना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोल्यूशन मिल सकते थे अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रखते। उन्होंने जल्दबाजी की डिसीजन लेने में, मुझे पता है कि प्रॉब्लम हुई होगी, ऐसे ही कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है, बट पॉइंट ये है कि सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते थे। तो कभी भी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो अगर इस जगह पे पहुंच जाए, तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ ऐसा होता है कि चारों तरफ से प्रॉब्लम आ रही होती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किधर जाएं। उस वक्त ना सिर्फ हाथ बांध करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब मेरा भी जो एक्सपीरियंस है, मैं भी जो इतने टाइम तक रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, बट आप यकीन करिए कि कुछ टाइम के बाद एक रास्ता ऐसा खुलता है कि यस, ये हमारे हाथ में, हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। वही बोला, जैसे अभी आपके पहले उन्होंने समझाया कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं रही होगी या अच्छा कोई रहा नहीं होगा, बट सोल्यूशन है। मतलब आप कितना भी मेंटली टॉर्चर हो लो, लेकिन ये कदम लाइफ में कभी नहीं उठाने का, ना कभी